एवरीवन, क्लास 7th की मैथ्स की क्लास में आप सबका स्वागत है। आज हम चैप्टर 3 आंकड़ों का प्रबंधन की प्रश्नावली 3.1 को सॉल्व करेंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं या अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो मैं आपको बता दूं कि इसके पहले की जो वीडियो थी, इसके पहले की जो क्लास थी, हमने आंकड़ों का प्रबंधन 3.1 में प्रश्न नंबर 5 से लेके 7 तक के सॉल्यूशन डिटेल में देखे थे। अगर आपको इसके पहले के क्वेश्चन देखने हैं तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं, क्योंकि आज की वीडियो में हम प्रश्न नंबर 8 को सॉल्व करेंगे। अगर इसको समझने के लिए इसके पहले के क्वेश्चन आपको समझने हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको ईजिली लिंक प्रोवाइड की गई है। इसमें बिफोर एंड आफ्टर दोनों लिंक आपको मिल जाएगी और हम कोशिश करते हैं कि आपको इजी से इजी वे में समझा सकें। तो अगर आपको कोई डाउट है या कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप प्लीज़ कमेंट में जाके हमें बता सकते हैं कि इस क्वेश्चन को हम आप डिटेल में बताएं या इस क्वेश्चन का आपको सॉल्यूशन टफ़ लगा या ईजी नहीं लगा। तो आप इसमें कमेंट सेक्शन में हमें जाके बता सकते हैं। हम उस वीडियो को लॉन्ग में जाके बनाएंगे और आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसके पहले अगर आपको हमारे सॉल्यूशन अच्छे लगते हैं या आपको इजी लगते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 8 से, और आज की वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 8 और 9 के सॉल्यूशन देखेंगे। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, एक नगर में किसी विशेष सप्ताह के 7 दिनों में हुई वर्षा mm में निम्नलिखित रूप से रिकॉर्ड की गई है। हमारे दिन दिए गए यहाँ पे सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पति मतलब गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार। और वर्षा हमारी mm में दी गई है 0.0, 12.2 mm, 2.1 mm, 0.1 mm, 20.5 mm, 5.5 mm और 1.0 mm। तो हमें इस सारणी को देख के इस क्वेश्चन के आंसर देने, जैसे कि उपरोक्त आंकड़ों से वर्षा का परिसर ज्ञात कीजिए। तो हमारा वर्षा का परिसर ज्ञात करने के लिए हम अधिकतम वर्षा में से न्यूनतम वर्षा को हम माइनस करेंगे। हमारी अधिकतम वर्षा यहाँ पे आप देखिएगा, टैली कीजिएगा, तो यहाँ पे है शुक्रवार को 20.5 हुई है। तो हमारी 20.5 mm में से हम न्यूनतम वर्षा हमारी 0.0 हुई है, तो हम माइनस करेंगे तो 20.5 mm हमारा आंसर आ जाएगा। सेकंड क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है इस सप्ताह की माध्य वर्षा ज्ञात करने के लिए। तो माध्य वर्षा, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम कुल रिकॉर्ड मतलब कुल संख्याओं में से हम कुल ऊपर के अंक में से कुल जो टोटल नीचे योग होता है उसको माइनस करते हैं। तो हमारे पास कुल दिन कितने टोटल 7 हैं और रिकॉर्ड की गई वर्षा हमारी यहाँ पे है 7 दिनों की, वो हम यहाँ पे प्लस करके लिखेंगे। तो फिर यहाँ पे हम प्लस करेंगे, जैसा कि मैं पहले भी बता सकती हूँ कि यहाँ पे आपको ये जो प्लस करना है वो ध्यानपूर्वक करना है, क्योंकि अगर आपने एक भी प्लस जोड़ने में अगर गलती कर दी तो आपका जो है वो आंसर गलत हो सकता है, आपका भाग करने पे गलत आंसर आ सकता है। तो हम यहाँ पे ध्यानपूर्वक जोड़ेंगे सबको, तो हमारा 41.3 आएगा और हम उसमें 7 का डिवाइड करेंगे, क्योंकि हमारे पास टोटल कितने दिन है, 7 दिन है। और हमारा रिकॉर्ड की गई कुल वर्षा हमारी यहाँ पे टोटल है 7 दिनों की, क्योंकि हमने टोटल 7 दिनों की प्लस किया है। और अब हम 7 का 41.3 मतलब 7 का इसमें डिवाइड करेंगे तो 5.9 mm हमारा आंसर आएगा। आप डिवाइड करके देख सकते हैं। तो और इसी में हमारा थर्ड क्वेश्चन दिया है कितने दिन वर्षा माध्य वर्षा से कम रही। अब हमारी माध्य वर्षा कितनी आई है, 5.9 mm। तो अब हम देखेंगे, एक तो ये वाला 5.9 है ना, तो इससे कम वर्षा करनी है, मतलब कितने दिन माध्य वर्षा से कम रही। तो एक तो हमारी ये है, फिर ये तो ज़्यादा हो गई, फिर 2.1, 0.1, 5.5 और 1.0। तो टोटल कितने दिन रखी है हमारी, सोमवार, बुधवार, गुरुवार, शनिवार और रविवार को। तो 5 दिन जो कि सोमवार, बुधवार, बृहस्पतिवार और शनिवार और रविवार की माध्य वर्षा से कम रही है। ये हमारा इसका आंसर हो गया। इसमें अगर आपको कोई डाउट है तो आप प्लीज़ हमें कमेंट करके बता सकते हैं। ये हमारे तीनों क्वेश्चंस के आंसर हुए, जो कि ईजीली है क्योंकि हम इनको पहले भी कर चुके हैं। इसके अकॉर्डिंग जैसे कि हम परिसर पहले निकाल चुके हैं,
माध्य हम निकाल चुके हैं और इसमें जो पूछा गया है लास्ट का कितने दिन माध्य वर्षा से कम रही, तो माध्य वर्षा हमारी 5.9 है, उससे कम हमने आपको 5 दिन की वर्षा बताई दी जो उनसे कम है माध्य वर्षा से। तो हम प्रश्न नंबर 9 को स्टार्ट करते हैं। 10 लड़कियों की ऊंचाइयां सेंटीमीटर में मापी गई है और निम्नलिखित परिणाम प्राप्त हुए। तो ये क्या है, सेंटीमीटर में मापी गई है, जो कि हमारी यहाँ पे दी गई है 135 सेंटीमीटर, और ये जो कि इसमें दिया गया है 10 लड़कियों की ऊंचाइयाँ। तो टोटल हमारी जो 10 लड़कियों की ऊंचाई है यहाँ पे सेंटीमीटर में दी गई है। तो इनको देख के हमें सबसे लंबी लड़की की लंबाई क्या है, सबसे छोटी लड़की की लंबाई क्या है, इन आंकड़ों का परिसर क्या है। फोर्थ क्वेश्चन, लड़कियों की माध्य ऊंचाई लंबाई क्या है, कितनी लड़कियों की लंबाई माध्य लंबाई से अधिक है। इन पांचों क्वेश्चंस का हम आंसर देंगे। यहाँ पे हमारे पांचों परिणाम दिए गए हैं, उसमें सबसे लंबी लड़की की लंबाई हम देखेंगे। यहाँ पे ये जैसा कि आप देखिए यहाँ पे सबसे ज़्यादा, ये भी सबसे कम है, हमें जो सबसे ज़्यादा दिख रही है वो 151 सेंटीमीटर 151 सेंटीमीटर है। तो सबसे लंबी लड़की की लंबाई ये होगी। सबसे छोटी लड़की की लंबाई ज्ञात करने के लिए अब हम यहाँ पे देखेंगे इन परिणामों को। तो हमें 128 सेंटीमीटर, ये सबसे छोटी लड़की की लंबाई होगी 128 सेंटीमीटर। अब हम परिसर निकालने के लिए अधिकतम लंबाई में से न्यूनतम लंबाई को माइनस करेंगे। जैसा कि हमने ऊपर लिखा है अधिकतम ये है, न्यूनतम ये है, तो हम इनको माइनस करेंगे। 151 में से 128 को माइनस करेंगे तो 23 सेंटीमीटर हमारा आंसर आएगा। अब फोर्थ क्वेश्चन है, लड़कियों की माध्य ऊंचाई लंबाई क्या है। तो इसके लिए मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि माध्य में से हम कुल लंबाई में से कुल संख्याओं का भाग देते हैं। तो कुल संख्या का कुल लंबाई में भाग देने के लिए पहले हम लड़कियों की कुल संख्या कितनी है 10, लड़कियों की कुल लंबाई यहाँ पे जो 10 दी गई है वो हम प्लस का साइन लगा के यहाँ पे लिखेंगे। उसके लिए हम ऊपर की संख्याओं को जोड़ेंगे, सभी लड़कियों की कुल लंबाइयों को हम प्लस करेंगे, जोड़ेंगे तो हमारा 1414 आएगा, जिसमें हम 10 का भाग देंगे। तो मैंने पहले की वीडियो में भी बताया और अभी की मैं भी वीडियो में बता रही हूँ कि आप प्लस यहाँ पे जोड़िएगा ध्यानपूर्वक। तो अब हम इसमें 10 का भाग देंगे तो हमारा 141.4 सेंटीमीटर आंसर आएगा, मतलब 141.4 सेंटीमीटर आंसर आएगा। इसका माध्य निकलेगा क्या, लड़कियों की माध्य ऊंचाई। अब हमारा इसी में लास्ट है, कितनी लड़कियों की लंबाई माध्य लंबाई से अधिक है। तो हम यहाँ पे हमारी माध्य ये कितना आया है, माध्य कितना है 141.4। अब हम यहाँ पे देखेंगे कितनी लड़कियों की, एक तो इससे क्या है माध्य लंबाई से अधिक है। तो अधिक के लिए हम देखिए, अधिक के लिए एक तो ये वाला अधिक है 1, फिर उसके बाद 2, फिर उसके बाद 3, 4, 5, मतलब 5 लड़कियों की ऊंचाई जो कि यहाँ पे हमने दिखाई है 150 और 151, जैसे कि जो कि 150, 151 और 146, 149 और 143 है, माध्य लंबाई से अधिक है। ये हमने यहाँ पे दिखाया गया है कि कौन किस किस की माध्य लंबाई से अधिक है, तो ये यहाँ हमने डिस्क्राइब किया है, इसको लॉन्ग में बताया है। तो हमने क्वेश्चन नंबर 1 इसी में 9 में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ के आंसर देखे यहाँ पे, जिसमें पहले सबसे लंबी लड़की की लंबाई पूछी गई थी, सबसे छोटी लड़की की लंबाई पूछी गई थी, आंकड़ों का परिसर पूछा गया था, माध्य ऊंचाई पूछी गई थी और कितनी लड़कियों की लंबाई माध्य लंबाई से अधिक है। इसी प्रश्न नंबर 9 के साथ में प्रश्नावली 3.1 ख़त्म होती है, मतलब समाप्त होती है। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे आंकड़ों का प्रबंधन, चैप्टर 3 आंकड़ों का प्रबंधन, प्रश्नावली 3.2। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो कि हम आंकड़ों का प्रबंधन 3.2 में क्वेश्चंस को देखेंगे और उसमें थोड़ी से लॉन्ग कुछ नई चीज़ें दी गई हैं जिनको हम डिटेल में आपको पहले इंट्रोडक्शन में सारी चीज़ें समझाएंगे। इसके पहले की वीडियो और इसके पहले
कि इसके पहले की और इसके बाद की वीडियो देखने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड की गई है, आप उसमें इजीली देख सकते हैं। एंड अगर आपको हमारे सॉल्यूशन या हमारे क्लासेस समझ में आती है तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।